Hello everyone, this is Monica Sinha from Sikho Ganit. Today we are going to learn how we can solve the question number 6 of example 4.1 chapter 4 simple equations. ठीक है, तो आज हम chapter 4 simple equation के example 4.1 का 6 question करने जा रहे हैं. What we have to do in this? Set up an equation in the following cases. हमें इक्वेशन सेटअप करना है. कुछ केसेस दिए हैं, उन केसेस में क्या इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन हमें सेटअप करनी है. ओके, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज इरफान सेज दैट ही हैड 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज. इरफान हैज 37 मार्बल्स. टेक m to be the number of Parmeet's marble. तो हमें इसके लिए एक इक्वेशन बनानी है. क्या कह रहा है कि इरफान सेज, इरफान ने कहा, क्या कहा इरफान ने, दैट ही हैड 7 मार्बल्स मोर, कि उसके पास 7 मार्बल्स ज्यादा हैं. किससे? मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज. परमीत के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा मार्बल है. किसके पास? इरफान के पास. अब कह रहा है कि अगर इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं तो इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी है. और कह रहा है कि टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल. ठीक है, हमें क्या लेना है कि परमीत के पास कितना मार्बल है? m मार्बल. क्योंकि इरफान का मार्बल, कह रहा है कि इरफान के पास कितना मार्बल है? परमीत के पास जितना मार्बल है उसके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा है ना. तो हम सपोज करते हैं कि सपोज परमीत हैज m मार्बल्स. ठीक है, अगर परमीत के पास m मार्बल है तो इरफान के पास कितना होगा? इरफान कह रहा है कि मेरे पास परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा है. तो चलो परमीत के पास कितना है? m. ठीक है, m यहाँ लिख दिया. इरफान के पास कितना है? इसके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा. और इरफान हैज 37 मार्बल्स और कह रहा है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं. तो ऐसे हमने m के टर्म्स में निकाला कि इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं? 5 टाइम्स मोर देन परमीत्स मार्बल प्लस 7 और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 37. बिकॉज आपके क्वेश्चन में दिया है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम. दिस बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? इरफान हैज 5 टाइम्स मोर मार्बल, 5 टाइम्स प्लस 7 मोर मार्बल्स देन परमीत. ठीक है, तो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर दिस केस. ओके, नाउ विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट वन. लक्ष्मी's father is 49 years old. लक्ष्मी के पापा कितने years old है? लक्ष्मी के पापा 49 years old हैं. ठीक है, he is 4 years older than 3 times लक्ष्मी's age. अब कह रहा है कि वो कौन? लक्ष्मी के पापा जो कि 49 years old हैं, उनके बारे में एक और स्टेटमेंट आ रही है. वो क्या स्टेटमेंट आ रही है? कि ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज. लक्ष्मी की जो एज है उसके 3 टाइम्स से 4 years और ज्यादा वो ओल्ड है. मीन्स एक तो आपको कह रहा है कि 49 years ओल्ड है. ठीक है, एक बात ये कह रहा है और दूसरा स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि लक्ष्मी के पापा जो हैं लक्ष्मी के एज से 3 गुना ज्यादा और 3 गुना प्लस 3 टाइम्स प्लस 4 years ओल्ड है. तो 2 स्टेटमेंट मिल रहा है. एक में आपको पता चल रहा है कि एक इससे मिल रहा है, हाँ, ये, और ये इससे एज मिल रहा है आपको, ही इज 4 years older than 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज. एक इससे आपको इक्वेशन मिल रही है और एक आपको यहाँ से एज ऑलरेडी दिया हुआ है कि 49 years
ओल्ड है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब सपोज यहाँ पे करो कि लक्ष्मी की एज y इयर्स है। सपोज लक्ष्मी एज इज y years और लक्ष्मी इज y years old, ठीक है। अब कह रहे हैं एज ऑफ लक्ष्मीज फादर दिया हुआ है 49 ईयर्स, है ना। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि लक्ष्मी के पापा का एज जो है 49 ईयर्स है, ठीक है। अब और क्या कह रहा है, ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मीज एज। अब लक्ष्मी के एज के टर्म्स में भी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। तो लक्ष्मी की एज क्या है, y years हमने सपोज कर रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 years older than 3 times लक्ष्मीज एज। तो 3 times लक्ष्मीज एज क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 years और ज्यादा, तो 4 years और ज्यादा कर दिया, हाँ, ठीक है। इस स्टेटमेंट से हमें लक्ष्मी के दिस इज द एज ऑफ, ये क्या मिला, एज ऑफ लक्ष्मीज फादर, है ना, ठीक है। ये लक्ष्मी के पापा का एज हमें लक्ष्मी के एज के टर्म्स में मिला, और लक्ष्मी के पापा का एज ऑलरेडी 49 इयर्स दे रखा है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे इक्वेशन ये बन जाएगी 3y + 4 इज इक्वल टू 49। दिस इज द इक्वेशन। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलो अब मैं थोड़ा यहाँ स्पेस बना लेती हूँ इसे रिमूव करके, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड वन इज, थर्ड कह रहा है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L. थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ठीक है। कहता है कि द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर ने क्लास को कहा कि द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, कि उसके क्लास में जिस स्टूडेंट को हाईएस्ट मार्क्स आई है इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। वो कितना है, लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस से में 7 और ऐड करोगे तो वो जो नंबर आएगी दैट वुड बी द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द क्लास ऑफ अ स्टूडेंट इन दैट क्लास, ठीक है। तो कह रहा है कि द हाईएस्ट स्कोर इज 87। हाईएस्ट स्कोर यहाँ दे भी रखा है, हाईएस्ट स्कोर क्या है, हाईएस्ट स्कोर दे रखा है 87, ठीक है। और टीचर ने भी किसी टर्म्स में बताया हाईएस्ट स्कोर, तो वो हमें देखना है क्या बताया है। अच्छा, इसमें एक बात और कह रहा है कि टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L, ठीक है। तो हमने सपोज किया लोएस्ट स्कोर कितना है L। अब टीचर ने इस लोएस्ट स्कोर के टर्म्स में भी हाईएस्ट स्कोर बताया है। एक यहाँ पे चलो ऐसे क्वेश्चन 1 मान लिया हमने, ठीक है। टीचर ने बताया है कि उसके क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स आया है वो क्या है, इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। हाँ, ठीक है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स हमने क्या मान रखा है L, इसका ट्वाइस और प्लस 7। टीचर ने लोएस्ट मार्क्स के टर्म्स में ये बताया हाईएस्ट स्कोर, है ना। चलो, तो अब बात समझ में आ रही है। एक देखो, ये भी हाईएस्ट स्कोर L के टर्म्स में, और एक और हाईएस्ट स्कोर जो ऑलरेडी दे रखा है कि हाईएस्ट स्कोर 87 है। तो अब इन दोनों हाईएस्ट स्कोर है तो क्या ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा ना। सो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर दिस
क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? 2l + 7 = 87। ठीक है, क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 4th वन। चलो मैं ये यहां से रिमूव कर रही हूँ। 4th वन इज, कहता है 4th क्वेश्चन क्या है यहाँ? इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज। अरे आप तो सोच रहे होंगे हर में तो कुछ ना कुछ डिजिट में दिया हुआ था, या तो कुछ नहीं दिया, अब इसका क्या करो? तो यहाँ पे आपको ये जो दिया है ये आपका मेन चीज है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स क्या होती है, इसकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर अगर नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन सेटअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब चलो हम ये देखते हैं कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स होती क्या है। वैसे ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स होती है, और उसकी ये दोनों बेस के साथ जो एंगल बनती है वो भी इक्वल होती है, ये दोनों भी इक्वल होंगी। अब ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये आइसोस्केल्स की प्रॉपर्टी है कि इसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं और दो एंगल्स इक्वल होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि कोई अगर ट्रायंगल है तो तीनों एंगल्स की सम क्या होगी? तीनों एंगल्स की सम होगी 180 डिग्री, है ना। अब कहता है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। को किसी भी बेस एंगल का ट्वाइस है ये, वर्टेक्स एंगल इज दिस वन। तो ये क्या कह रहा है कि इसका, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो किसी भी बेस एंगल का ये जो है वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस। ठीक है, मीन्स दुगुना है। अब हमें यहाँ पे कंसिडर करना है लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज। हमने यहाँ पे क्या माना? लेट द बेस एंगल इज इक्वल टू बी। हाँ, ठीक है। अब जब अगर ये बी हो गया आपका तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली ये भी बी है ना, क्योंकि दोनों इक्वल होता है। और आपके क्वेश्चन में दिया है कि द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। ये क्या है? ट्वाइस है, बेस एंगल का ट्वाइस है, यानी कि दुगना है, 2b, है ना। तो यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन, यू हैव टू सेट अप द इक्वेशन। तो सिंपल है, अब आपको तीनों पता चल गया और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या करोगे? b + b + 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। सो b + b + 2b, b + b 2b, और 2b + 2b 4b. So 4b is equal to 180. This would be the answer for this question. Is it clear? So all these questions are clear? Okay. So this was all about your sixth question of exercise 4.1. We'll discuss. Now we have discussed all the questions of exercise 4.1. Now we'll discuss the questions of exercise 4.2 in our next video. Till then, thank you. Bye-bye.